हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक चैनल वीडियो। तो कल है बेटा आप लोगों का इकोनॉमिक्स का पेपर और बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं बच्चे परेशान कि आखिर कैसे करें क्या करें। कुछ पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, ऐसा है वैसा है। बट आपको लास्ट वन डे बचा है। अगर आप लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया है एक बार रिवीजन कर लो, या जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा भाई उनके लिए भी, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा वो इसको पढ़ के तो एटलीस्ट चले जाए, और जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया है उसके बाद वो इन टॉपिक्स पर ध्यान से गौर दे दें, इतना करके चले जाएं ताकि उनका काम हो जाए। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है तो भाई वो भी इस टॉपिक को एटलीस्ट पढ़ ले, एग्जाम क्लियर हो जाएगा उनका। ठीक है, बड़े क्वेश्चन में सब क्वेश्चन फंस जाएंगे कहीं ना कहीं से। ठीक है, तो देखो कौन कौन से टॉपिक है इतना तो देख ही लो। माइक्रो इकोनॉमिक्स में भाई साहब 11 चैप्टर है और 11 चैप्टर में 11 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इतना तो कभी चले जाओ। अरे 3-4 क्वेश्चन भी आ गया अगर टोटल 5-5 नंबर का, 4-4 नंबर का, तो हो गया 16-20 नंबर। एमसीक्यू वगैरह करके निकल जाओगे 40-50 नंबर पाके। तो जो बता रहा हूँ उतना करो, आराम से हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो सबसे पहले रीजन फॉर डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर, डाउनवर्ड का क्यों बनता है। ठीक है, फिर रीजन चेंज इन डिमांड जिसमें वो आपका रहता है ना, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सटेंशन, इंक्रीज डिक्रीज वाला। फिर एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, ये देख लेना। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर का, इजी होता है, सीख लो अभी टाइम में, 15 से 20 मिनट में सीख जाओगे। वीडियो अपलोडेड है। ज्योमेट्रिक मेथड देखे जाना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी अप्लाई दोनों का। ठीक है, इसको हम लोग पॉइंट मेथड भी बोलते हैं। क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, इसको देख के जाना समझ के। फिर प्राइस सेलिंग और प्राइस फ्लोर से एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर का तो मिल ही रहा होगा। ठीक है, अब ये देखो उधर एक जहां पे वी बनाओ, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, रिटर्न टू स्केल, रिटर्न टू फैक्टर, टीआर एंड एमआर रिलेशनशिप, ये इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। पर्सनल मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या फिर टीआर एआर एमआर रिलेशनशिप इन इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, इन दोनों में से तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा 4 नंबर वाले क्वेश्चन में। ठीक है, टीआर टीसी और एमआर एमसी अप्रोच, और लास्ट में शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ अ फर्म। यहां से एक क्वेश्चन बनेगा। 3 कंडीशन होती है, एक होती है एबनॉर्मल प्रॉफिट की, ठीक है, एक होती है लॉस की, एक होती है नॉर्मल प्रॉफिट की। तो ये तीनों जो कर्व केस बनते हैं इसमें से बन के पढ़ के जाना। 4 नंबर में क्वेश्चन यहां से मिल जाएगा, फिर एमआरएमसी अप्रोच मिल जाएगा, और ये लॉ ऑफ रियल प्रोपोर्शन मिल जाएगा। एक चैप्टर आपका फॉर्म्स ऑफ मार्केट भैया, उसको तो मैं बोलता हूँ कि हमेशा पूरा पढ़ के जाओ। किस्मत रही तो केस स्टडी वगैरह भी उसी में से आ जाएगा। 6-8 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। ओलिगोपोली मार्केट क्या है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट क्या है, मोनोपोली मार्केट क्या है, उसके फीचर्स, बस इसको देख लेना, इसको पूरा पढ़ लो, इसको सबसे पहले पढ़ लो, 20 मिनट में चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो ये आपके हैं कुछ फाइनल 11, और जैसे क्रिकेट में होता है ना 11 प्लेयर, तो ये फाइनल 11, ये 12 भी ले लो, फाइनल 12, इसको देख के जरूर से चले जाना भैया। ठीक, आगे देखो बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने कुछ 16 निकाले हैं। ठीक है, तो इसको देख लो अच्छे से। सबसे पहले जहां पे वी बनाओ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एडी एंड एस अप्रोच। वी, उसमें भी वी वाला पहले पढ़ लो। ठीक है, एडी एंड एस अप्रोच, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, उसके बाद एक्सेस एंड डिफिशिएंट डिमांड। ठीक है, इसको भी एक इंपॉर्टेंट है, वी नहीं बनाया लेकिन। फंक्शंस ऑफ मनी वेरी इंपॉर्टेंट, M1 M2 M3 M4 M0, यहाँ से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, बड़ा मुश्किल है। ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन बैंक, कमर्शियल बैंक, वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हो चाहे क्रेडिट क्रिएशन हो, ये तीसरा और 7वां वाला दोनों में से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, फिर देखो क्रेडिट कंट्रोल कैसे करते हैं। कंट्रोल करने की 2 टेक्निक होती है, क्वालिटेटिव मेथड, क्वांटिटेटिव मेथड, तो इन दोनों में से क्वेश्चन। फिर कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, कॉजेस एंड मेजर्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब कॉजेस क्या है, क्या कारण डिसइक्विलिब्रियम होने का, और वो मेजर कैसे करते हैं। एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबल वाला, ठीक है, याद रखना। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स याद ही होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, बस इतने बड़े चैप्टर है, 2 टॉपिक देख लो। टाइप्स ऑफ डेफिसिट, इंप्लीकेशन ऑफ डेफिसिट, गवर्नमेंट बजट चैप्टर में एटलीस्ट इतना देख लो, टाइप्स ऑफ डेफिसिट और इंप्लीकेशन ऑफ डेफिसिट, बस। 14 चैप्टर है 4 सेक्टर मॉडल, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करके देखो। न्यूमेरिकल, ये तो 100% आएगा, सीख गया तो बहुत अच्छा है। एक चीज और बताता हूँ, 3 मेथड है, 3 में कोई 2 मेथड सीख लो मेरे भाई। कितने मेथड, कोई 2 मेथड सीख लो, 1 घंटे के अंदर सीख जाओगे। 2 मेथड सीख लो, 4 नंबर कंफर्म हो जाएगा। सर 2 मेथड क्यों बेटा, 2 क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगर एक इनकम का है तो दूसरा एक्सपेंडिचर का आएगा, आपको 3 है, 2 तो सीखे रहोगे ना। अगर एक एक्सपेंडिचर का है तो वैल्यू एडेड मेथड का आएगा। तो अगर एक नहीं भी आ रहा होगा तो दूसरा आपको मेथड आता होगा। 3 मेथड में कोई 2 मेथड सीख के चले जाओ,
और लास्ट में बेसिक थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, थ्योरी नेशनल इनकम की देख लेना अच्छे से, 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी बनने वाला है, ठीक है। ये बेसिक है, देख लो, कोई दिक्कत तो स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लो, इधर आओ, फिर यहाँ स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, तो इस तरह से ले लो, इस तरह से ले लो और काम हो जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन पे या इंस्टाग्राम में उससे कांटेक्ट कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड, जो नंबर दे रहा हूँ 8957250045 पर आप मुझे मैसेज कर लेना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो, चैनल कर सकते हो, लोगों तक शेयर करो ताकि और लोगों की हेल्प सके। डरना नहीं, विश यू ऑल द बेस्ट, पेपर बहुत अच्छा होगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।